हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह आपका 6 सितंबर 2025 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और जो भी छात्र फर्स्ट शिफ्ट के हैं वह अपना पेपर मिला सकते हैं, अपनी आंसर की को मिला सकते हैं। और जिन भी छात्रों का अभी आगे एग्जाम है 7 सितंबर को, वह देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दिया गया है तो इसका संबंध है कांस्य युग से। तो यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। फर्स्ट वाला बिल्कुल यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च को। 15 मार्च दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट एग्जाम में दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दिवस को कवर कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था, खाली स्थान है प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो यह तारांकित प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कांगटो है भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से है और यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट के महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें मोक्ष मिला था पावापुरी में। पावापुरी सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो एशियाई खेल होते हैं कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। जो एशियाई खेल होते हैं वह 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके आंसर करना है। यहाँ पे पूरा गद्यांश आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से गद्यांश दिया गया था। और इसमें देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 8वां आपका प्रश्न है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की खालिस्तान की उत्तेजना करता है। तो यहाँ पे जो खालिस्तान है इसमें आपका यहाँ पे भलाई फील होगा। ए वाला राइट आंसर होगा। ध्यान से अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में दिया है बिल्कुल, इसलिए आप लोग कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का जो उल्टा है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे करुणा का जो उल्टा है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोध से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां प्रश्न आपका दिया गया है, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो इसको देखिए कहा जाता है दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति भी उत्पन्न होती है उसके लिए यहाँ पे उसकी हानि की चेष्टा करते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे, सब पैसेज में दिया गया है, गद्यांश पे दिया गया है। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी भी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा आपका यहाँ पे करुणा हो जाएगा। करुणा सी वाले में है, तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को आप लोग यहाँ पे वीडियो को इसको यहाँ पे रोक करके यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा गद्यांश को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बहुत ज़्यादा इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। गद्यांश आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कालिदास ने क्या कहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। यह गद्यांश में दिया है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में खालिस्तान का बंधन अवश्य रखा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा स्व का हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली खालिस्तान मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरिया हो जाएगा। यहाँ पे पैसे से ही देखने को मिलेगा, तो डी वाला राइट आंसर है।
लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपके आ जा रहे हैं, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराएं उसे खालिस्तान विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराएं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक होगा। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा। चैत दिया गया, चैत आपका क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द होता है चैत्र होता है। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही राइट हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द है, तो आदान प्रदान आप सुने होंगे, तो आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। प्रदान देखेंगे सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समय की पहचान सिया रामशरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे खालिस्तान के महत्व के बारे में बताते हैं। समय की जो पहचान है सिया रामशरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वह किसके महत्व के बारे में बताते हैं, तो समय के यहाँ पर महत्व के बारे में उन्होंने बताया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 22वां प्रश्न कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से गुस्से में देखना। आंखें दिखाना इसका मतलब है कि कोई आपको गुस्सा में देख रहा है, तो क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त की, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में दिया गया डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो परिनिर्वाण है वह 80 वर्ष की आयु में मिला था। जनवरी 2025 में कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया बना था। इंडोनेशिया सी वाले में, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह देखेंगे गरीबी कहलाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, गरीबी। गरीबी बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से प्रयास करेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में रहेगी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से, यह देखेंगे अनुच्छेद 53 में है, 53 वाला दिया गया है डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया था उसमें है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से प्रयास करेंगे कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो यह देखेंगे आपका है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे, और यह देखेंगे बहुत सिंपल आपका यहाँ पे प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसलिए आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है, यदि यहाँ पे दिया गया 2994 भागे 14.5 किया गया 172 लिखा गया है, तो यहाँ पे 29.94 है भागे 1.45 है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको इजली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे आपका आएगा यहाँ पे 17.2 आ जाएगा। यहाँ पे जो दशमलव है एक पॉइंट पे यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्थान बाद लग जाएगा, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 31वां प्रश्न है, और 31वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, दी गई तालिका में 4 अलग अलग कंपनियां जिसमें कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पूरा आपका चार्ट दिया गया। चार्ट को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और इसी से सॉल्व करने हैं। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है कि 31वां प्रश्न है कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ध्यान से आपको देखना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 समंदे 1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 समंदे 1 आएगा। और इसके बाद देखेंगे 32वां प्रश्न है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। इसको भी अगर आप लोग सही से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1500 आएगा। 1500 दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखते रहिए।
सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 470 आएगा। सॉल्व करेंगे 470 आएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सभी कंपनियों में जो मार्केटिंग विभाग है इसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से, इसमें आएगा 1680। 1680 देखेंगे ए वाले में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंटेज पूछ लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 43%। और देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बी वाले में दिया है 43%, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने तथा और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो 36वां प्रश्न है इसमें आपका होगा वित्तीय संस्थान आ जाएगा। वित्तीय संस्थान बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन खड़मुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मिला था यहाँ पे तरुण दास को। तरुण दास दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो यह देखेंगे ऋषभ देव का है, और ऋषभ देव का यहाँ पे नाम आदिनाथ भी है, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूचर जो मिनरल्स फोरम है जो FMF है 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह देखिए हुआ था आपका यहाँ पे जो आपका रियाद सऊदी अरब में हुआ था, तो सऊदी में रियाद में हुआ था, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे बड़ी यहाँ पे 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। तो बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली कर लेंगे। 3 अंकों की सबसे जो 3 यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तो 999 हो जाएगा, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 989 देखेंगे ए वाले में है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा बड़ा है? यहाँ पे √45 दिया गया है, या यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है 49-1। √45 यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कड़ी में जो 49 लिखा गया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7-1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो √36 होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लेकिन अंडर में 45 लिखा गया, कुछ ज़्यादा लिखा गया है, तो यहाँ पे जो बड़ा होगा √45 वाला ही होगा। 6 से यह ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। मैथ तो काफ़ी ईजी पूछी जा रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदल करके कर दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है इसका नाम किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नृत्य बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा गया। तो यहाँ पे क्या है आपका जो देखनी है यह है आपका यहाँ पे गोवा का। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा 20 अप्रैल 1843। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करेंगे और दिया गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पे तालिका दिया गया, तालिका ध्यान से देख लेंगे। इस तरह से कुछ तालिका दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे आंसर सीधा देखते हैं। तो यहाँ पे 45वां प्रश्न की तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे जो तेजा होगा जितनी भी यहाँ पे फसलें हैं उसका क्या निकालेंगे, सबको जोड़ करके यहाँ पे जितना भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 45वां प्रश्न है। 45वां प्रश्न में आ जाएगा आपका यहाँ पे 574 आएगा। 574 दिया गया है आपके बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। कर लेंगे, ईजी है, कर लेंगे आप लोग भी। बाकी यहाँ पे 46वां प्रश्न है किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो ध्यान से आप यहाँ पे जो तालिका दिया गया है तालिका को देखेंगे तो उसमें बी आ जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर होगा, तो बी वाला आपका यहाँ पे ट्रिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपका जाता है यहाँ पे 47वां प्रश्न। और 47वां प्रश्न में अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 47वां प्रश्न है और इसमें हो जाएगा
रेशियो आपसे पूछ लिया गया है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 397 अनुपात 284 आएगा, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से लगभग, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 97.17% आएगा, और लगभग में आपसे पूछ लिया गया तो यहाँ पे 97% आ जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा 192 देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो लीबिया है इसकी राजधानी क्या है। तो जो लीबिया है, लीबिया की जो राजधानी है त्रिपोली है, त्रिपोली सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न की विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2024, सी वाले में दिया गया है, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि यक्स और वाई सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे यक्स वाई हो जाएगा, यक्स वाई देखेंगे तो सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक जो आय है कम हो। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संगठन है और उनके मुख्यालय, इस टॉपिक को कवर जरूर कर लीजिए, एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से यहाँ पे प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट खालिस्तान फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 57 में जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप आर एयरक्राफ्ट। जो शिप पर या जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट होता है उस पर जो यहाँ पे मेंबर होते हैं या पर्सन होते हैं जो वर्क करते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो आप लोग सुने होंगे क्रू मेंबर के बारे में कि वह आपके यहाँ पे एयरक्राफ्ट या शिप में होते हैं, क्रू बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो द फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको यहाँ पे आपको अरेंज करना है और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट देखेंगे इस वाले में दिया गया है, डी वाले में, रमा में भी इन द गार्डन। तो यहाँ पे डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 60 और 61। 2 प्रश्न यहाँ पे इंग्लिश में आपके पैसेज से आ रहे हैं। पैसेज वाला बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि पैसेज से आप लोग छाट लेंगे। और पैसेज में देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। यहाँ पे आपका जो पैसेज दिया गया ऊपर इंग्लिश का, उसका पर्पज पूछ लिया गया। तो यहाँ पे पर्पज आपका हो जाएगा कि टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो आपका टाइम का मैनेजमेंट है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4D है और -10D है, तो यहाँ पे परिणामी आपका आ जाएगा -6D आएगा। ए वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, 63वां है, जल्दी से करेंगे। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। साधारण यहाँ पे आपका ईयर है और इसमें यहाँ पे क्या होगा, 31 दिसंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम डे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सोमवार हो जाएगा। सोमवार सी वाले में है तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? शिकागो वाला पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका 1893 में हुआ था। 1893 देखेंगे बी में है, तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती जो पोत हैं अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपका यहाँ पर देखेंगे यह किया गया था आपका यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि जो डीटीएम है किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि? तो यह दूसरा चरण था। यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पुरुष का यहाँ पे महिला से क्या संबंध है, तो बेटा कहा जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेटा का आएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की जो सुरक्षा है किसके अंतर्गत आती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे अनुच्छेद 48 ये हो जाएगा। जो भी छात्र डी को सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन जो 2025 है इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब पूछा गया है, तो यह विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अनुशीलन समिति दिया गया है तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 2/5 रूप में क्या है? मैथ है, बहुत ज़्यादा सिंपल मैथ पूछा गया था। 2/5 का परसेंटेज निकालना था तो 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 से 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे 40% आ जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? जो चंद्रयान 3 था इसको 14 जुलाई 2023 को यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था, भेजा गया था। डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम में आपसे पूछ लिया गया भारत के, तो यह है अरब सागर है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एशिया यहाँ पे जो एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया था? यह उत्तर प्रदेश में किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के द्वारा ग्रेटर नोएडा में। सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? जो एसिड होते हैं, एसिड से बने जो भी पदार्थ होते हैं उनको कांच और सिरेमिक में ही रखा जाता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे भारत का संविधान पहली बार 1928 में यहाँ पे किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यह किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे जो लोहा है, सोना, चांदी, 3 आपका सेम हो जाएगा, पारा अलग होगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, उस संधि का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में देखेंगे यहाँ पे सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। तो सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 80 से 84 तक यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे पाई चार्ट से रिलेटेड है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई से निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाता है और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों से अनुपात दर्शाता है। तो इस तरह से देखेंगे आपका प्रश्न दिया गया था, प्रश्न अच्छी तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे महीने हैं और जो भी विवरण है विवरण दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे दिया गया मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बी आपका राइट आंसर है, 5/3। इसके बाद देखेंगे जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5/4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आ जाएगा 780 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आपका 780 आ रहा है। तो डी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 82वां है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना परसेंटेज है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 50%, 50% आ रहा है, डी वाला राइट आंसर है। यदि जून में निर्मित कुल व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5/3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका जा रहा है 550 आ रहा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर, इसका जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है 450, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी लिया गया तो यह नील नदी है, और यहाँ पे नील आपका यहाँ पे नहीं दिया गया, नाइल दिया गया है, तो नाइल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो इंग्लिश में कुछ सही तरीके से नील लिखा गया है। और यहाँ पे मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो उनमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यह डिसाइड आपका नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की जो गति है इसके अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है। तो यह अपवर्तनांक होता है, साइंस से प्रश्न है, और सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे दिसंबर 2024 में किस संगठन ने यहाँ पे SAFE यहाँ पे जो एकोमोडेशन है विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से यहाँ पे रिपोर्ट जारी की। तो यह देखेंगे आपका यहाँ पे किया गया है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 90वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया भी है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 91 से 95 प्रश्न के लिए दिया गया, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इस तरह से देखेंगे आपको पूरा दिया गया है, देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया गया टेबल दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका यहाँ पे डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे और इसमें आएगा आपका यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो 8500 आ रहा है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। 92वां प्रश्न है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है तो कंप्यूटर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ रहा है आपका, सॉल्व करेंगे तो 2% आ रहा है, डी वाला आपका क्या है राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है डाइनिंग टेबल का जो विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 4/5 में है, 4:5 में है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 6400 आ रहा है, सी वाला आपका राइट आंसर हो रहा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से प्रयास करेंगे। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ रहा है यह देखिए आपका सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 800 रुपये, और 800 रुपया दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का जो क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 250 रुपये। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा ईजिली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है बाह्य एवं आंतरिक यहाँ पे आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो अनुच्छेद 358 है, अनुच्छेद 358 में यहाँ पे बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो बी वाला आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है। इसको सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी है और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31वां आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 31वां आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और
भारत के खालिस्तान यहाँ पे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है ऊँट अपने खालिस्तान में वसा जमा करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा हम्प में करता है। हम्प जो जिसको कुवड़ के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे गुड़हल के पौधे का फूल है। जो गुड़हल के पौधे का फूल होता है वह होता है उभयलिंगी। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पे पेट के 100 प्रश्न थे पूरे पूरे सॉल्व करा दिए गए। जो भी छात्र यहाँ पे 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हैं वह अपना यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर मिला सकते हैं। और जिन भी छात्रों का एग्ज़ाम है 7 सितंबर को वह अपना यहाँ पर देख सकते हैं, इस पेपर को सॉल्व करके देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पे जो छात्र एग्जाम दे चुके हैं वह अपना नंबर यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए कि उनके 100 नंबर में से कितने बन रहे हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और किसका यहाँ पे अभी 7 सितंबर को एग्जाम होने वाला है वह भी कमेंट करें 7 सितंबर लिख करके।